Thanks everybody, this is Mohan Kumawat. I cordially welcome on my YouTube channel The Silent Teacher. So dear students and dear viewers, in this video we will talk about the new release syllabus by CBSE class 11th and class 12th. So guys start करते हैं आज का वीडियो, लेट्स सी। तो इस वीडियो में साथियों हम जानेंगे कि किस तरीके से पेपर जो आएगा टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए, ठीक है। जो CBSE ने नया अपना सिलेबस जारी कर दिया गया, तो टर्म 1 में क्या पूछेंगे और टर्म 2 में क्या पूछेंगे, उन सिलेबस के बारे में, तो इंग्लिश में क्या क्या आएगा वो बात करते हैं। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, लेट्स सी। देख लीजिए, सबसे पहले जो टर्म 1 है स्टूडेंट, तो टर्म 1 में आपका जो सबसे पहला पार्ट है, द वेरी फर्स्ट पार्ट, वो आपका सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में आपसे जो रीडिंग पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द रीडिंग पार्ट, दैट वो आपसे पूछा जाएगा रीडिंग पार्ट में क्या क्या है, जैसे अनसीन पैसेज और फैक्चुअल या डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी या डिस्कसिव और दैट परसुएसिव, इस तरह के आपसे पैसेज पूछे जा सकते हैं। और ध्यान देना, आपसे ये एक पैसेज भी पूछा जा सकता है, केस बेस्ड अनसीन फैक्चुअल पैसेज, यानी ये भी आपसे पूछ सकते हैं जो अनसीन रहेगा, जो आपने आपका पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। ये स्टूडेंट ध्यान देना, आपका वेटेज रहेगा इसमें, द वेटेज विल बी योर 8 मार्क्स। आपका वेटेज कितना रहेगा, 8 मार्क्स का रहेगा, और टोटल ये 5 मार्क्स का सेकंड वन रहेगा। इस तरह टोटल मिला के 13 मार्क्स का आपका वेटेज रहेगा, ठीक है। चलो नाउ सीधा ऐड, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सेकंड पार्ट आता है अपना क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। देखिए क्रिएटिव राइटिंग स्किल में जैसे कि शॉर्ट राइटिंग टास्क है, जैसे नोटिस राइटिंग है, पोस्टर्स है, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान देना, इस टर्म 1 के लिए आपसे केवल एक ही शॉर्ट राइटिंग टास्क पूछा जाएगा। वो कौन सा है, वो है नोटिस राइटिंग, ठीक है। तो नोटिस राइटिंग है वो स्टूडेंट आपसे केवल 3 नंबर का पूछा जाएगा, दैट इज द ओनली 3 मार्क्स, ठीक है। और दूसरा इसमें लॉन्ग राइटिंग टास्क है, जैसे लेटर राइटिंग आ गया। अब लेटर राइटिंग में भी कुछ कैटेगरीज है, जैसे कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं, बिजनेस है, ऑफिशियल लेटर्स है, मेकिंग इंक्वायरीज है, या फिर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स है, आस्किंग फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन है, प्लेसिंग ऑर्डर्स है, या फिर मान लो सेंडिंग रिप्लाईज है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये स्टूडेंट ध्यान देना 5 नंबर का होगा आपका। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी देयर। अब इसमें ध्यान देना है कि स्पीच भी है, तो टोटल आपको मिला के इसका वेटेज होता है 3 + 5 + 4। स्पीच आपके 4 नंबर का है, ठीक है। तो यानी टोटल यहाँ पे हो गया, दैट इज 3 मार्क्स का आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क हो गया, 5 का आपका ये लेटर राइटिंग या कंप्लेंट वगैरह ये हो गया, वो आपका हो जाता है। शॉर्ट राइटिंग टास्क आपका 3 मार्क्स का हो गया, ओके, दिस इज योर 3 मार्क्स, एंड लेटर राइटिंग आपका हो गया 5 मार्क्स का, ठीक है। तो होगा 5, 3, 8, और आपका जो राइटिंग पार्ट है दैट विल बी स्टूडेंट 4 मार्क्स, वो भी आपका कितने का हो जाएगा, 4 मार्क्स का। तो इस तरीके टोटल हो गया अपना 12 मार्क्स, ठीक है। अब आपके ग्रामर में देखिए क्या क्या है, तो ग्रामर में सिंपली अगर हम बात करते हैं, you have only the determiners, ठीक है, एंड टेंसेस, एंड यू हैव द रीऑर्डरिंग ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस को वापस रीऑर्डर कैसे करें, किस तरह से लिखे, तो वापस ये रीऑर्डरिंग ऑफ अ सेंटेंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नाउ प्रोसीड। अभी ध्यान देना कि इसमें MCQs होंगे ऑन बेस्ड ऑन गैप फिलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये आपसे पूछे जाएंगे, राइट। चलो अभी देखिए लिटरेचर, तो लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट आपके 2 बुक्स है, यू हैव द 2 बुक्स इन लिटरेचर, ठीक है। तो पहला आपका जैसे हॉर्नबिल है एंड सेकंड स्नैपशॉट है। तो इसमें क्या है, जैसे कि लिटरेरी जो प्रोज पोइट्री एक्सट्रैक्टेड है, जो सीन टेक्स्ट से ली गई है, वो 9 मार्क्स की रहेगी, ठीक है। एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्रिसिएशन टू एक्सट्रैक्ट जो लिया जाएगा 2 स्ट्रेंजर्स, ठीक है। एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू एक्सेस एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड द एप्रिसिएशन, एनालिसिस, इन्फ्रेंसेस एंड द एक्स्ट्रापोलेशन है, वो भी आपसे पूछा जाएगा। यानी टोटल हो गया आपका कि 9 मार्क्स फॉर द हॉर्नबिल + 6 मार्क्स फॉर स्नैपशॉट। तो इस तरीके से 9 मार्क्स का आपका हो गया हॉर्नबिल, और आपका हो गया 6 मार्क्स का आपका हो गया स्नैपशॉट। तो टोटल आपके 15 मार्क्स के हो गए, ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो नाउ प्रोसीड द हेड। अब हम आगे बात करते हैं, तो हॉर्नबिल आपकी जो बुक है उसमें से कौन कौन से चैप्टर आएंगे इसमें ध्यान देना है, ठीक है। तो हॉर्नबिल में आपसे पूछे जाएंगे, एक तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है। तो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो प्रोज है, दूसरा है पोम जो फोटोग्राफ है, एंड थर्ड है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। फिर आपका थर्ड है डिस्कवरिंग टट। फिर आपका फोर्थ है जो पोम ऑफ द लेबनम टॉप, एंड नेक्स्ट आपका लैंडस्केप ऑफ द सोल। ये प्रोज में से हैं, तो स्टूडेंट ये आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्नैपशॉट में क्या है, ठीक है। व्हाट इज इन स्नैपशॉट। सो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर पूछा जाएगा वो फर्स्ट चैप्टर है, एंड द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, बहुत ही अच्छी स्टोरी है 2 फ्रेंड्स की। सेकेंड है इसमें स्टूडेंट
कि आपका जो द एड्रेस है वो आपसे पूछा जाएगा प्रोज। और फिर इसमें है रंगाज मेरीज, यह भी प्रोज में से अच्छा चैप्टर है। दीज आर ऑल्सो लाइक ए स्टोरी। ओके, तो ये अपना हो गया, दैट इज जो अपना लिटरेचर है वो। टोटल इस तरीके से आपका स्टूडेंट हो जाता है 40 मार्क्स का आपका हो गया टर्म 1, जिसमें आपके एएसएल यानी जो आपके असेसमेंट के जो नंबर होते हैं वो 10 मार्क्स के ऑलमोस्ट भेजते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना, भेजने का मतलब आपकी अदर एक्टिविटीज़ वगैरह उनसे। तो 40 + 10 हो गया आपका 50। इस तरीके से आपका जो टर्म 1 है वो 50 मार्क्स का किया जाएगा। अब फटाफट देख लेते हैं कि टर्म 2 में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी इमीडिएटली, कम ऑन। देखिएगा टर्म 2 की अगर बात करते हैं तो टर्म 2 में सेम वही चीज़ें हैं दैट विच इज़ आस्क्ड टू यू, जो टर्म 2 में आपसे पूछी जाती है। देखिए ये आ गया अपना टर्म 2 के बारे में। तो टर्म 2 में वही आपकी जो सेम चीज़ें हैं, फटाफट देख लीजिए एक बार। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका, ठीक है, अनसीन पैसेज, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और द लिटरेरी, डिस्कर्सिव और द परसुएसिव, अनसीन पैसेज फॉर द नोट मेकिंग और द समराइजिंग, वही सेम पार्ट रहेगा आपका 13 का। ठीक है, 8 + 5 = 13। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं। नाउ लेट्स सी द हेड एंड शुड बी प्रोसीड। तो क्रिएटिव जो राइटिंग स्किल्स है उसमें से स्टूडेंट आपके क्या क्या आना है वही आपका देखिएगा। शॉर्ट राइटिंग टास्क आपसे पूछेगा, ठीक है, विल बी आस्क्ड द शॉर्ट राइटिंग टास्क। तो शॉर्ट राइटिंग टास्क स्टूडेंट आपका पोस्टर आएगा। टर्म 1 में आपके क्या आएगा, नोटिस राइटिंग आएगा, लेकिन इसमें आपसे क्या पूछेगा, पोस्टर्स पूछेगा। ठीक है, पोस्टर मेकिंग, किस तरह से पोस्टर ड्रॉ करते हैं तो आपको अच्छे से देख लेना है। अभी आगे बात करते हैं इसमें लॉन्ग राइटिंग टास्क में। तो इसमें ऑफिशियल वही लेटर है, स्कूल कॉलेज अथॉरिटीज एंड रिगार्डिंग द एडमिशंस एंड द स्कूल इश्यूज एंड द रिक्वायरमेंट्स एंड द सुटेबिलिटी ऑफ कोर्स एंड डिबेट। ये स्टूडेंट इस तरीके से टोटल मिला के आपका 5 + 4 हो जाता है। ओके, तो टोटल आपका ये हो गया 3 + 5 + 4, यानी वही 12 मार्क्स का सेम आपका हो गया। तो 12 मार्क्स में से आपसे जो ग्रामर होता है वो, और जो ये पार्ट है क्रिएटिव जो शॉर्ट राइटिंग टास्क का, ये पूछा जाएगा। ठीक है, ग्रामर वो सेम है, सेम विल बी देयर। अब लिटरेचर में आपको ये ध्यान रखना है जो चैप्टर बच गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, वो चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। ये तो आपको ध्यान रखना है। यू माइट हैव अंडरस्टूड दैट कि जो हॉर्नबिल है वो उसमें से कौन से चैप्टर या पॉम बच गया है, जैसे कि मान लो द वॉइस ऑफ द रेन है एंड द एलिंग प्लैनेट है, जो ग्रीनरी के बारे में किस तरह से हम नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मोमेंट्स रोल प्रोज, ओके, एंड द ब्राउनिंग वर्जन एक प्ले है, नाटक है, और एक चाइल्डहुड पॉम दैट इज बहुत ही अच्छी पॉम है, एंड द सिल्क रोड गाइस। तो ये आपसे पूछे जाएंगे इन हॉर्नबिल में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आगे स्नैपशॉट का। तो स्नैपशॉट में जो बच जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, मदर्स डे एंड बर्थ प्रोज, तो ये आपसे पूछेंगे। इस तरह टोटल मिला के कितना हो जाता है, ये आपका स्टूडेंट हो गया अराउंड देयर 40, और 10 वो ये आपके एसएल के भेजे जाते हैं, यानी असेसमेंट के जो भी है, एंड 40 + 10 = 50 हो गया। तो अगर हम बात करते हैं टर्म 1 की, ठीक है, तो स्टूडेंट टर्म 1 एंड सेकेंड टोटल हो गया अपना 50 + 50, यानी आपका टोटल हो गया 100 मार्क्स। ओके, टोटल इसका हो गया 100 मार्क्स। तो इस तरीके से आपसे 100 मार्क्स में पूछा जाएगा। जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म विल बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसे एमसीक्यूज बोला जाता है, उनके ऊपर बेस्ड रहेगा। और सेकंड है वो गाइस सब्जेक्टिव रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अराउंड देयर फर्स्ट जो पेपर है वो उसमें आपको अराउंड देयर 90 मिनट्स उसमें मिलेगा। ओके, एंड बाकी में के लिए आपको 120 मिनट्स आपको सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। बाकी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। अगर कोई आपका कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी इफ एंड बट, सो काइंडली प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आई विल सी यू सून, टेक केयर एंड बाय।